Hello बच्चों, let's read the question. Question here is based on assertion and the reason. Assertion का statement यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है cellulose does not give iodine test but starch gives iodine test. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो cellulose है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, बट स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च जो है वो आयोडीन टेस्ट देता है. स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया है कि जो स्टार्च है वो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, बट सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं होते हैं. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं जहाँ पे दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सेकेंड दिया गया है both assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Third is assertion is true but reason is false. Last, assertion is false but reason is true. At last, both assertion and reason are false. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे यूज़ किया जाता है टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और फॉर आयोडीन. सिंपली हम कह सकते हैं कि आयोडीन टेस्ट से हम जान पाते हैं स्टार्च की प्रेजेंस को और आयोडीन की प्रेजेंस को. जब यहाँ पे स्टार्च और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है तो इंटेंसली हमें जो है ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलता है. अब इसी मैनर में हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द सेलुलोज. सेलुलोज जो है ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कंसिस्ट होता है विद द लीनियर चेन ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट. लेट मी राइट ओवर हियर बिकॉज इट्स अ एडिशनल इंफॉर्मेशन. सेलुलोज में जो है लीनियर चेन होती है हमारे बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट्स की, और ये जो है लीनियर चेन है, ब्रांच चेन नहीं है. चलिए इसी मैनर में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टार्च. स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है जो कि यहाँ पे कंप्राइज होता है ग्लूकोज मोनोमर से, और ये जो ग्लूकोज मोनोमर्स हैं ये हमारे ज्वाइंट होते हैं इन अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस. सेलुलोज में जो है बीटा 1,4 लिंक डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं और इसमें जो है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है. सो दिस इज हियर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेलुलोज एंड द स्टार्च. अब अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो सेलुलोज है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है. तो सेलुलोज की अगर हम बात करें तो ये जो है हमें कोई भी कलर यहाँ पे नहीं देगा जब हम इसे ट्रीट करेंगे विद आयोडीन. और ऐसा जो है इसीलिए होता है बिकॉज अमाइलोज जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है इन द सेलुलोज. आफ्टर दैट अगर स्टार्च की हम बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्टार्च है जब ये आयोडीन के साथ मिलता है तो ये जो है हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है. तो हम यहाँ पे यूँ भी कह सकते हैं कि जो स्टार्च है इसमें अमाइलोज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें ये कलर देखने को मिलता है. सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो स्टार्च है वो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, बट सेलुलोज की अगर बात की जाए तो इसमें जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं होते हैं. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है. स्टार्च की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो स्टार्च है उसमें अमाइलोज प्रेजेंट होता है और अमाइलोज जो है ये एक हेलिकल चेन्स बनाता है ग्लूकोज मोनोमर की.
तो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जबकि सेलुलोज में अमाइलोज एब्सेंट है, तो इसमें जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स हेलिसेस जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस, जहाँ पे दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट है। assertion और रीज़न दोनों सही दिए गए हैं और रीज़न जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। सेकेंड दिया गया है बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ऑप्शन गलत है। थर्ड दिया गया है assertion इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ऑप्शन गलत है। देन assertion is false, reason is true, option galat hai, then both assertion and reason are false, again the option is wrong. So correct answer over here is option first. I hope you understood it well. Best of luck.